हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर फिर से विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का और वेतन का। ठीक, कांग्रेस के मंत्री हैं, इनने विधानसभा में प्रश्न पूछे गए हैं विधानसभा अध्यक्ष से कि अतिथि शिक्षकों को जो वेतन डबल करने की घोषणा की गई थी शिवराज सरकार के द्वारा, जो अतिथि शिक्षकों विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की घोषणा की गई थी, वो अभी तक पूरी क्यों की नहीं की गई है। और अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया गया 4 या 5 महीने से बहुत से ब्लॉकों में या बहुत से ज़िलों में, तो उसका भी मुद्दा उठाया गया है। तो क्या कहा गया विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक हो सकता है और अतिथि शिक्षकों की वेतन कब तक मिलेगा, पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। एक लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ विधानसभा से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, मानदेय को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। ये दूसरे मंत्री हैं जिनने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा विधानसभा में उठाया है। श्री दिनेश बोस, माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार विधानसभा में आया हूं। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण भी सुना और पढ़ा भी। जब विधानसभा अध्यक्ष 2 दिन पहले कुछ स्कूली बच्चे यहां पर आकर बैठे थे, तो उन्होंने बोला भारत का भविष्य यहां पर बैठा है और हम सबको उन्होंने बताया। तो मैं सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करूंगा कि जब 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन मैं एक स्कूल के अंदर गया, प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने प्राचार्य के साथ वहां बैठकर बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्कूल में 12 शिक्षकों की जरूरत है, यहां पर केवल 6 शिक्षक हैं और उसमें से 4 अतिथि शिक्षक हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा भारत का भविष्य बन रहा है। उन्होंने बताया कि इन 4 अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से पैसा भी नहीं मिला है, और पैसा कितना, 6,000 और 7,000 रुपए। जबकि आपकी शिवराज सिंह जी की सरकार ने घोषणा करी थी कि इनको डबल पैसा दे दिया जाएगा। कुछ जगह दे दिया गया, लेकिन मेरी महत्वपूर्ण विधानसभा में उनको उतना पैसा भी नहीं मिला। ये आंकड़े भी गलत दिए गए। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे, मंत्री जी ने जवाब दिए, बोले हमारे यहां 1100 शिक्षक हैं, 600 अभी हैं, 600 की कमी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो आंकड़े भी गलत है। 600 शिक्षक हैं, उसमें भी 400 अतिथि शिक्षक हैं, केवल 200 शिक्षक हैं। कैसे भारत का भविष्य बनेगा? खुद अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि भारत का भविष्य यहां बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में यह कहीं योगदान नहीं है। मैंने खुद मेरी विधानसभा में देखा है, हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन बच्चों ने बड़े सपने ही देखना छोड़ दिए। हमारे क्षेत्र के लोग सपने क्या देखते हैं? चपरासी बन जाएं, कांस्टेबल बन जाएं, ज्यादा से ज्यादा बैंक में नौकरी मिल जाए, तहसीलदार और पटवारी उनका सबसे बड़ा सपना होता है। वो उसका कारण है यहाँ की शिक्षा, उसका कारण है शिक्षा देने वाले लोग। जिन लोग जो अतिथि शिक्षक है, उनका एजुकेशन क्या है? 10वीं पास, 12वीं पास, बीएससी, केवल भर्ती कर दी गई है। तो मैंने ऐसा सुना था कि मैं जहां जाऊंगा महत्वपूर्ण का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो मैं सबसे पहला प्रश्न यही आपको बताता हूं, और उसके लिए कोई विधान बनाए कि जो शिक्षा मिले वो अच्छी मिले, और जिनके द्वारा भी मिले वो लोग भी शिक्षित हों, वरना भारत का भविष्य नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, मुझे समय कम मिला, मैं दूसरी बात पे आता हूं। जो मेरे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या। बहुत सारे विधायक लोगों ने भी प्रश्न, आपको किसने कहा कि आपको समय कम मिला? मेरा दूसरा प्रश्न है, सब कोई सुन रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, अभी सबसे ज्यादा समस्या हमारे तहसील में जो चलती है वो है बिजली की। मैंने मेरी समीक्षा मीटिंग में पूछा कि 25 हाउस पावर का ट्रांसफार्मर क्यों चल रहा है बार बार।
ये 63 का क्यों चल रहा है, 100 का क्यों चल रहा है, 200 का क्यों चल रहा है? तो डी साहब बोलते हैं कि इसके ऊपर हमने 10-15 कनेक्शन ज्यादा दे दिए हैं, मतलब 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर और उस पर 45, 50 और 60 हॉर्स पावर का उन्होंने कनेक्शन दे रखा है, तो बार बार जल जाते हैं और ये बार बार रिपेयर करवाते हैं। पूरी तहसील में 6 से 7 महीने चुनाव से पहले भी और आज भी आए दिन लाइन लगी रहती है और हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यही आती है, जब इनके पास 25 हॉर्स पावर का कनेक्शन है तो उसमें 25 का ही दिया जाए, 50, 60, 70 क्यों कर दिया जाए? ये इस तरीके से पूरी व्यवस्था फैला रखी। तो मैं दूसरा यही चाहूंगा कि जो भी ट्रांसफर जिसने कहा उतना ही लोड उसको दिया जाए, और अगर ज्यादा दिया जाए तो जवाबदारी उनकी होती है, बिजली बढ़ाया जाए, ये जवाबदारी उनकी होती है। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दूसरा, ठेकेदारों के द्वारा वो हॉर्स पावर दिए जाते, बोले हमने प्राइवेट में दे दिए। मैंने भाव पूछा, 1,10,000 रुपए का 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफर आता है और उसका 1,10,000 रुपए का एस्टिमेट बनता है। मैंने पूछा चुनाव में कि अगर मैं मेरे घर से अगर डीपी दे दूं तो कितने में आएगी, तो मालूम पड़ता है 50,000। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इसके ऊपर भी सोचा जाए। तीसरा, अभी बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात करी गई। मेरा ऐसा मानना है कि मालवा के अंदर 15 से 16 इंच बारिश में ही हम दोनों फसल ले सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ करे। मैंने इसमें देखा है कि ये लिंक परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय और कौशल की बदौलत केन बेतवा परियोजना की भांति पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से लागत की इस परियोजना में प्रदेश के 10 जिलों शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर और देवास को फायदा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी योजना हो गई, लेकिन जहां तक मालवा की बात है, जहां से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और मैं भी हूं और साइंटिफिक भी है, मैं खुद भी जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं। मालवा का पठार 32 वॉल्केनोस ब्लास्ट हुए और बना, और मालवा के पठार में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स और रचनाएं हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, और हमारे यहाँ 30 से 35 इंच बारिश होती है, सब सरफेस फ्लो होता है, पूरा पानी बह के नदी में चला जाता है। लेकिन जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, छोटी छोटे नाले हैं, नलियां हैं और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर अगर अपन, एक कहावत भी है, डग डग रोटी पक पक नीर, ये मालवा के बारे में कहावत है, वो कोई ना कोई कारण हुआ होगा। आज भी अगर हम देखें तो इजराइल के तर्ज पे 15 से 20 इंच बारिश में हम दोनों फसल ले सकते हैं। इसमें सरकार की परियोजना देखी गई है, पर स्टेट गवर्नमेंट का आज तक कुछ काम हुआ हो जल पे मैंने नहीं देखा। मैं चाहूंगा हर क्षेत्र में एक विधानसभा वाइज में 20 से 30 छोटे छोटे स्टाफ डैम दे दिए जाए, जब 25 से 30 बीघा जमीन सिंचित हो जाए, और कुछ ऐसे स्टाफ डैम दे दी जाए जिससे 100 एकड़ के आसपास की जमीन सिंचित हो जाए। उनकी लागत 10 से 20 लाख रुपए की आती है और 20 से 30 लाख रुपए की आती है, किसी भी फंड से व्यवस्था कर दी जाए। अगर ये काम हो जाता है तो मैंने मेरी विधानसभा में जो आश्वासन दिए हैं कि अगर हम विधानसभा में गए और मुख्य विधायक बने तो हम जरूर उस पटल पे आपका ये प्रश्न उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है मंत्री होते से कि आप भी मालवा के ही हैं, जियोलॉजी की टीम से पूछ ले, एरिगेशन वाले लोगों से पूछ ले, अगर मैं सत्य हूं, अगर इन डेमो से अगर पूरा अगर ये काम हो जाता है तो मालवा के किसानों को 15 से 20 इंच बारिश में दोनों फसल लेने का फायदा मिल जाएगा। और इजराइल में इसी तरह पे होता है, वहां पर छत से जो पानी गिरा तो छत का पानी जमीन में, लेकिन अपने यहां तो सब सरफेस फ्लो होकर घूम नदी में चला जाता है, घूमता रहता है पानी,
उसके लिए केवल छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स ईमानदारी से बन जाए। जो भी सरपंच के माध्यम से बने, आरएस के माध्यम से बने, लेकिन अगर उसको तरीके से बना दिया जाए तो विधानसभा के अंदर, पूरी मालवा प्लेट के अंदर अपन काफी रिचार्जिंग जोन भी बन जाएंगे और अच्छा पानी लेकर अपन दोनों फसल ले सकते हैं। इसके बाद मेरा प्रश्न आता है रोजगार के ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी बात करी जाती है रोजगार के ऊपर। बहुत सारे नेताओं को सुनता हूं, टीवी में सुना, संसद में सुना। मैं जब सुबह उठता हूं, पहले मैं गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर लूं। मैं सबसे पहले एमपीवी में गया तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर से मैं मिला। मैंने पूछा, भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बोला हम आउटसोर्सेस से हैं, 10,000। मैं लाइनमैन से मिला, बोले मैं तो परमानेंट हूं, ये अकुशल और कुशल श्रमिक है। मैंने कहा तुम्हारा को कितना मिलता है? बोले 10,000 रुपए, 8,000 रुपए। मैं मंडी कमेटी में गया, मैंने तुलावटी से पूछा तुमको कितना मिलता है? 8 रुपए, 8,000, 10,000। मैं ग्राम पंचायत में जाता हूं, मैंने सफाई कर्मी से पूछा कितना मिलता है? बोले 1,200 रुपए महीना। हम 20-25 हैं, 1,200 सबको मिल जाते, एक 2 बार नाली साफ कर देते। जो नल कनेक्शन करता है मैंने कितना मिलता है? बोले 4,000। वो जो गाड़ी चलाता है सफाई वाला, बोले कितना मिलता है? तो बोले 5,000 रुपए। नगर पालिका में गया, कितना मिलता है? 7,000, 8,000। किसी पेट्रोल पंप पे जाओ, कितने में काम करता है? 7,000, 8,000। गैस एजेंसी में जाओ, कितने में काम करता है? 3,000, 5,000, 8,000, 10,000। किराने की दुकान में जाओ, कहां है युवाओं को रोजगार? और जिनको रोजगार मिला कितने पैसे मिल रहे हैं? वो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते अगर उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करे। तो इस देश में रोजगार की बात करना बिल्कुल गलत है। यह हकीकत है, इससे सब पूरा सदन भी वाकिफ है, पूरा सदन भी वाकिफ है। आप भी वाकिफ है, मैं भी हूं। कैसे वो अपने, अगर उसके माँ बाप सपोर्ट नहीं करे तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिला सकता। और हजारों की संख्या में उसमें अतिथि शिक्षक भी आते हैं, 5,000 और 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, और देश के भविष्य की बात करी जाती है। मैं विधानसभा में पहली बार आया हूं, मैं ये सब बातें जो वास्तविक है, हकीकत है, वो बता रहा हूं। मैंने बीमे का देखा, बीमा कंपनियां 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए कमा रही है, और किसान अभी बहस हो रही थी कि नहीं 180 रुपए मिला नहीं, वो तो मिनिमम है। हमारे पूर्व मंत्री जी बोले मिनिमम है 180 रुपए। 180 रुपए बीमा कंपनी दे रही, और बोला मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। अरे बीमा कंपनी 20,000 रुपए करोड़ कमा रही है, और किसान को मिल रहा है 80 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए मिल जाता है, किसान बहुत खुश हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इन बीमा कंपनियों को जब, अगर अभी सुनने में आया सैटेलाइट इमेजरी से सर्वे हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। मैं चाहूंगा, मेरी विधानसभा में मैंने आश्वासन दिया है कि जिस दिन भी फसल खराब हुई तो मैं सबसे पहले बीमा कंपनी को साथ में लेकर, जो भी बीमा कंपनी का अधिकारी आएगा उसको साथ में लेकर, एसडीएम को साथ में लेकर, और गांव के पटेल और सरपंच को साथ में लेकर सर्वे करवाएंगे, और सर्वे हमारे सामने बनवाएंगे। हमें जानने का बरोबर हक है कि हमें बीमा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो सरल तरीके से हमें समझा दिया जाए कि बीमा कैसे मिलेगा। अगर बीमा हमको मिल गया, हमारे किसानों को मिल गया, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बीमा कंपनियां हजारों, 10,000, 20,000 करोड़ कमा रही है, लेकिन किसान बीमे के लिए भटकता रहता है। मेरी तहसील के अंदर 254 करोड़ रुपए का बीमा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला मैं यहां से क्लिक कर रहा हूं और आपके यहां बीमा आ जाएगा। हमारे विधायक ने यह भी बोला कि बीमा आचार संहिता खत्म करने के बाद आएगा। पेपर न्यूज उसने सर्टिफिकेट भी बांट दी। मैंने अभी यहां प्रश्न लगाया तो मुझे ये जवाब मिला कि केवल 70 लोगों को बीमा दिया गया है, और बाकी का जवाब इस तरीके से दिया कि मेरे कोई समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, केवल ये दिया गया। अब आप समाप्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी।